देवरानी को फूट फूट कर रोता हुआ देख भी जेठानी मजे ले लेकर डांस कर रही थी, क्योंकि उसके पास बेटा है, इसीलिए उसको बेटा होने का घमंड है। देवरानी को ब्लॉग्स, रील्स और फैशन करने से फुर्सत मिलेगी तो ही किचन में काम करती हुई दिखाई देंगी ना। सारा किचन का काम, सारे 56 भोग जेठानी बना रही है। देवरानी सिर्फ फैशन दिखाने के लिए और रील्स बनाने के लिए है। सास का झुकाव एक तरफ क्यों है? उनको सिर्फ छोटी बहू का दर्द और छोटी बहू के आंसू ही क्यों दिखते हैं? कभी भी वो अपनी बड़ी बहू के आंसू पहुंचते क्यों नहीं दिखती हैं? उसको गले लगाते हुए क्यों नहीं दिखती हैं? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। तो जब से निक्की एंड कामनी जी के जन्मोत्सव वाले ब्लॉग्स आए हैं, तब से कमेंट्स अलग टाइप के आने लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ही ये पूरी भागवत ख़त्म होगी, सबसे पहले जेठानी और देवरानी का एक एक ब्लॉग आएगा। जो कमेंट्स करने वाले हैं उनको जवाब देंगी, उनको अपना क्लैरिफिकेशन देंगी और सफाई करेंगी कि भाई आप लोग ऐसे कमेंट्स क्यों कर रही हो। निक्की का जो रोने वाला वीडियो आया था, जिसमें वो कान्हा जी को लेके रो रही थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको ब्लेसिंग्स दी थी। और जो कुछ हेटर्स थे, या ये कह लो जो इनको बहुत टाइम से देख रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि ये हमेशा सिर्फ बेटे के लिए रोती रहती है, हमेशा पता नहीं इसको इतना ज़रूरी क्यों है बेटा पाना, जबकि इसके पास ऑलरेडी बेटी है। जो इनको बहुत टाइम से जान रहे हैं वो ये बोल रहे थे कि जब इसके पेट में धनबी भी थी, तो भी ये हमेशा ये बोलती थी कि मेरा बाबू आएगा, बाबू आने वाला है। कभी भी इसने बेटी की चाहत नहीं रखी। उस टाइम पे भी ये हमेशा बेटे के लिए रोती रहती है। तो देखो, इनकी जो ऑडियंस पुरानी है, पुराने से जो कनेक्ट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी रहती हैं, तो वो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं कि इनके मन में चल रहा है। हो सकता है उनको चाहत हो उस चीज़ की, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये भी क्लियर किया है कि मेरे साथ 3 बार ऐसे हो गया, मुझे इसलिए वो सारी चीज़ें याद आ गई कि भगवान ने दिया भी था तो छुड़ा लिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, याद आना अपनी जगह था, लेकिन उनको बहुत जल्दी अपने आप को संभालना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म में रोते नहीं हैं, खुशियाँ मनाते हैं, झूमते हैं। तो उनको भी वो खुशियों का आनंद लेना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं मिस कर दी उन्होंने रो के। और वो रोना थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक चला। कृष्ण जन्म में तो बधाइयाँ गाते हैं, इतने सारे कृष्ण जी के गाने होते हैं, बधाई देते हैं एक दूसरे को। यहाँ तक कि अभी जन्माष्टमी आएगी, तो जन्माष्टमी के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में भी कान्हा जी की बधाई और छठी का कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें कान्हा जी के लिए बधाई गाते हैं। तो उनको उस पल को एंजॉय करना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके इस चीज़ का पछतावा रहेगा कि मैंने कृष्ण जन्मोत्सव में ये चीज़ नहीं करी। दूसरी तरफ जो निक्की के कट्टर सपोर्टर हैं, उन्होंने आके कामनी जी को ये बोल दिया कि देखो ये इसको तो लड़का है ना, इसीलिए इसको घमंड है। देवरानी वहाँ पे रो रही है और ये डांस कर रही है। पहली बात तो एक जगह हमने देखा था, जो कामिनी जी के ब्लॉग में दिखता है, उनके ब्लॉग में अपनी चीज़ें दिखती हैं, निक्की के ब्लॉग में उनकी अपनी चीज़ें दिखती है, क्योंकि अपना अपना ब्लॉग है तो वो अपनी वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे। तो कामिनी जी के ब्लॉग में दिख रहा था कि वो भी निक्की को चुप करने गई थी, उन्होंने निक्की को किस भी किया था, चुप भी किया था और सिर पे भी हाथ रखा था और उनकी आंखों में आंसू भी थे। लेकिन हर इंसान का रोने का तरीका अलग होता है। एक इंसान होता है कि जब रोना स्टार्ट करता है तो वो एक एक घंटे तक चुप नहीं होता है। एक इंसान होता है जो सबके सामने नहीं आंसू बहा सकता है। हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है दुख को व्यक्त करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनको बेटा है तो उनको इस चीज़ का घमंड है। बेटा भी भगवान ने ही दिया है उनको, और उसको बेटी भी भगवान ने ही दी है। क्या उनके पास बेटा है? अगर वो दोबारा जब भी मतलब कंसीव करेंगी, क्या वो बेटी नहीं चाहेंगी? डेफिनेटली वो चाहेंगी कि मेरे घर में बेटी आए और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जिस तरह अगर निक्की लड़का चाहती है, तो वो भी लड़की चाहती होंगी आने वाले टाइम पे। उनका वहाँ पे डांस करना बनता था। और
निक्की को भी करना चाहिए था, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो टाइम वैसा था। अगर सभी वहाँ पे आंसू बहाने लग जाते तो वो कृष्ण जन्मोत्सव क्या रहता। फिर वो किसी और चीज़ में ऐसे लगता कि यहाँ पे क्या गलत हो गया है, क्यों रो रहे हैं सारे, माहौल चेंज हो जाता। वो माहौल खुशियों का था, वहाँ खुशियाँ मनानी थी। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई उन्होंने कोई गलती करी है डांस करके कृष्ण जन्मोत्सव में, या फिर उनको बेटे होने का घमंड है। भाई ना कोई बेटा होने पे घमंड करता है, ना कोई बेटी होने पे घमंड करता है आज के टाइम में। दूसरी तरफ इनके घर में गोवर्धन पूजा होनी है, तो उसके भी ब्लॉग्स आए हैं कि कामिनी जी किचन में काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं, पुआ बनाया था, पंजीरी बनाई थी। और का मतलब होता क्या है देखो, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कामिनी जी अगर अपना ब्लॉग डालेंगी तो वो अपने कैमरे से शूट करके वो दिखाएंगी जो वो काम कर रही हैं, और निक्की वो दिखाएगी जो वो खुद काम कर रही है। तो निक्की ने भी किचन में खीर बनाते हुए खुद को दिखाया है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ज़्यादा कर रहा हो, कोई कम कर रहा हो, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग हैं। अब वो उसका पूजा पे बैठना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सुबह हवन में बैठना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि कामिनी जी अगर नहीं भी बैठेंगी तो चलेगा, क्योंकि वो मेन यजमान नहीं है। तो वो अपनी चीज़ें अपने ब्लॉग्स में दिखा रही हैं, तो अभी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और इन चीज़ों को लेके तो खासकर नहीं करना चाहिए। अभी जैसे होता है किसी के घर में किसी की शादी होती है, तो शादी वाला बंदा हमेशा तुमको बैठा हुआ दिखाई देगा, ना कि किचन के काम और ये सब करते हुए दिखाई देगा। वो हमेशा सजते संवरते दिखाई देगा, क्योंकि उसकी शादी है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे है कि निक्की ये पूजा करा रही है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ हो सकता है अलग है। उसको जब जब पंडित जी बुलाएंगे, उसको सब कुछ छोड़ के पंडित जी के सामने हाजिर होना है, उनकी चीज़ें सुननी है, पूजा में बैठना है। और कामिनी जी काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों पे तुलना क्या ही करना, अगर कोई अपने हाथों से 56 भोग बना रहा है तो वो अपने पुण्य कमा रहा है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, जो कामिनी जी की भाभी हैं और निक्की की जो सिस्टर हैं, मामा की लड़की पूजा, उनकी जो बॉन्डिंग है वो निक्की के साथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस टाइम पे। फ़िलहाल कामिनी जी के साथ थोड़ा कम नज़र आ रही है, जबकि वो उनकी भाभी हैं। तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ तो इनके बीच में चल रहा है। वो एक ब्लॉग देखा, वो रात को सो भी निक्की के पास ही रही थी, और निक्की बोल भी रही थी कि मैंने 2 साल बाद इनकी बेटी को देखा है, तब हालात ऐसे बन गए थे कि मैं सीधे 2 साल बाद इनको देख पाई थी लड़की को। और देखो, किचन का बात ये भी है कि निक्की काम नहीं कर रही है, लेकिन निक्की की मम्मी बहुत काम कर रही हैं, पूरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वो अपनी बेटी की जगह पे बराबर ऊपर नीचे किचन सबको देखना, वो सब कुछ कर रही हैं। जो कामनी जी की भाभी हैं वो भी किचन में हाथ बटा रही थी। तो भाई ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारे लोग, जब इतने सारे लोग हैं घर में काम करने के लिए, हो सकता है निक्की की मम्मी ने निक्की को बोला हो कि तुम अपने काम निपटाओ, तुम्हारा काम मैं देख लूँगी, किचन का काम मैं दिखवा लूँगी। ऐसे भी होता है भाई, जिन लड़कियों की माँ आके साथ में रहती हैं वो ये बोलती हैं अपनी बेटी को कि तुम अपने काम कर लो, मैं देख लूँगी इस काम को। तो ये पहलू भी आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज़ बहुत आ रही है, इनके लोग कमेंट कर रहे हैं खासकर कामिनी जी के ब्लॉग्स में, और निक्की के जो हेटर्स हैं, शायद निक्की के ब्लॉग में भी बहुत सारे कमेंट मैंने देखे। जब सासू माँ निक्की एंड सुमित जी को चुप करा रही थी, उनको किस कर रही थी, बार बार खुद भी बहुत रो रही थी, इमोशनल हो गई थी, तो बहुत सारे ये कमेंट कर रहे थे कि जैसे इनका झुकाव अपनी छोटी बहू की तरफ है, बड़ी बहू को चुप कराते हुए नहीं दिखती हैं। दर्द तो उसको भी होता है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसको कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितना छोटी को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सच में अब ब्लॉग्स में दिखने लगी हैं। जैसे आंटी बात बात पे निक्की को गले से लगा लेती हैं, उसको चूम लेती हैं, वैसे उनका झुकाव कामिनी जी की तरफ नहीं है, अपने बेटे की तरफ है। और पोते की साइड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उनको तो वो ऐसे लगती हैं, जाने मैं कहाँ रख लूँ इसको और कहाँ छुपा लूँ, वो दोनों बच्चों के लिए है।
पोते पोती के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनका ऐसे लगता है कि कामिनी जी से थोड़ा वो कट ऑफ रहती हैं, बट हो सकता है उनके मन में कुछ चीज़ें हों जो हमें नहीं पता हो। और हो सकता है हर किसी इंसान का ना प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। अभी जैसे निक्की है, वो थोड़े जॉली नेचर की है, वो उछलती कूदती रहती है, चिपकती रहती है, आगे से मतलब हंसी मजाक करती है। कामिनी जी जो है वो थोड़ी सिंसियर है, मैच्योरिटी दिखाती हैं, वो जल्दी से जाके चिपकती नहीं है। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि एक इंसान ऐसा होता है जो जाके आगे से चिपक जाता है, तो वो इंसान उससे खुल जाता है, तो सामने वाला भी उससे कंफर्टेबल हो जाता है। एक इंसान ये है कि अपना थोड़ा दूरी मेंटेन करता है, वो जल्दी से ये सब चीज़ें नहीं कर पाता, तो सामने वाला भी उससे नहीं खुल पाता है। अभी पर क्या होता है, जो लोग बहुत टाइम से देखते हैं वो चीज़ें इन नोटिस करते हैं, इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इनके बेटे के लिए भी कुछ बोला है, धनुआ के लिए। तो उसमें उन्होंने एक कमेंट भी पिन किया था जिसमें ये बोला था कि मैं क्या ही करूं, बहुत सारे लोग नज़र गाड़ के बैठे हैं मेरे बेटे पे। तो ऐसे मत करो भाई, बच्चे का घमंड किसी को नहीं होता है। और अपने हाथों से कोई भी ये नहीं लिख सकता है कि मुझे बेटा चाहिए तो बेटा ही होगा, बेटी चाहिए तो बेटी होगा। जो हमारी किस्मत में होता है, जो हमारे भाग्य में होता है, भगवान को हमको जिसकी माँ लिखाना लिखा है कि अगर हमें बेटे की माँ बनना है तो हमारे घर में बेटा ही आएगा, और हमें बेटी की माँ बनना है लिखा है तो हमारे घर में बेटी ही आएगी। तो इन चीज़ों का घमंड मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में कोई करता होगा कि हमको बेटा हो गया तो हम बड़े हो गए, और बेटी हो गई तो हम छोटे हो गए, या ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये सारी चीज़ें अपने मन का खेल हैं, बाकी का कुछ नहीं है। सो गाइज़, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, निक्की को इस चीज़ के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं कि ये वास्तव में बेटे के लिए रोती है। स्टार्टिंग से अब तक जब देखो बेटे के लिए रो रही है, तो निक्की को भी इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। या अगर ऐसी उनके मन में बातें हैं तो उन चीज़ों को, उन इमोशंस को दुनिया के सामने दिखाने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस ज़माने में रह रही हो। आपके पास एक प्यारी सी बेटी है, डेफिनेटली जब आगे कंसीव करोगे तो सब आपको यही ब्लेसिंग्स देंगे कि आपको बेटा ही हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस के बीच में ज़्यादा नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि जो लोग इनको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं इनके मन को। और मुझे फिर भी यही लगता है कि जो निक्की ने मिस कर दिया वो नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। हाँ ठीक है, इमोशनल हुई थी तो, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करके उसको भी नाचना चाहिए था। जो कामनी जी ने किया था, चुप भी किया था, निक्की को भी चुप किया था, निक्की की मम्मी को भी चुप किया था। इवन कामनी जी के हस्बैंड ने भी निक्की की मम्मी के आंसू पहुँचे थे, फिर उन लोगों ने डांस किया था, क्योंकि डांस करना वहाँ पे झूमना बनता था, वो कुछ भी गलत नहीं था। तो इन चीज़ों के लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं आने चाहिए। सो यही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।